नमस्कार दोस्तों, श्री सद्गुरु स्वामी जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसी कहानी, ऐसी प्रेम कथा जो महाभारत की है, लेकिन शायद ही आपने यह कहानी सुनी होगी क्योंकि यह कहानी सबसे अलग और सबसे हट के है। यह कहानी एक नाव में शुरू होती है और उसी नाव में ख़त्म हो जाती है। यह कहानी है ऋषि पराशर और सत्यवती की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस युद्ध की बीज तो पहले ही बो दी गई थी। अगर सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम न हुआ होता तो शायद ही महाभारत का युद्ध होता। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो बहुत ही विद्वान और योग सिद्ध संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसे अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्रेम का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवती ने ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए 3 शर्तें रखी, जो इस प्रकार थीं। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई भी न देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां पर उन दोनों के सिवा तीसरा कोई भी न था। दूसरी शर्त यह थी कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद भी उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। सत्यवती की तीसरी शर्त यह थी कि वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। क्योंकि वह मछुआरे की पुत्री थी, इसलिए उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। तब पराशर ऋषि ने उनके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। कुछ महीने बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। बाद में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रागद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। चित्रागद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रागद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई और वे भोग विलास में लिप्त होने के कारण उनको पीलिया रोग हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृष्टराज, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जो सत्यवती और ऋषि पराशर के संबंध से पैदा हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सदानंद।